एक लड़की की शादी हो रही थी। बाराती लोग बड़े धूमधाम से नाच रहे थे। जयमाल की प्रक्रिया हो गई थी। जयमाल होने के बाद सिंदूरदान की प्रक्रिया अभी बाकी थी। जब लड़की का सिंदूरदान होने जा रहा था तो उससे पहले ही लड़की पक्ष और लड़के पक्ष में दहेज के मैटर को लेकर बवाल हो जाता है। चूंकि लड़का सरकारी नौकरी करता था, सरकारी टीचर था प्राइमरी में, और लड़की की तरफ से डिमांड था 4 व्हीलर गाड़ी का। लड़की पक्ष देने का भी इरादा रखे थे, लेकिन किसी कारणवश से वो मौके पर नहीं दे पाते हैं। लड़की के पिताजी बोलते हैं शादी हो जाने दीजिए, और शादी होने के 10 दिन के अंदर में मैं आपको 4 व्हीलर गाड़ी दे दूंगा। लेकिन लड़के के माँ बाप इस बात को नहीं मानते हैं, और चूंकि लड़का शादी करना चाहता था, लेकिन अपने माँ बाप के दबाव में आकर लड़का शादी करने से इनकार कर देता है। बोलता है जब मुझे गाड़ी मिलेगा तभी मैं शादी करूंगा। जब इस बात की जानकारी लड़की को मिलती है तो वह नई नवेली दुल्हन सोचने पे मजबूर हो जाती है। क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी, बीए फाइनल कर चुकी थी, नौकरी की तैयारी कर रही थी, लेकिन अभी नौकरी नहीं मिला था। दोस्तों, लड़की तुरंत 100 नंबर पे फ़ोन करती है। उसके बाद पुलिस मौके पे आती है और वो लड़की कहती है उस लड़के से, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, आप लोग बारात लेकर वापस जा सकते हैं शांतिपूर्वक। दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होता है जानने से पहले अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और इसी तरह मैं आपको एक अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता रहूँ। दोस्तों, मैं जिस सच्ची घटना की बात करने जा रहा हूँ वह सच्ची घटना लखनऊ की है। कानपुर की रहने वाली एक लड़की की कहानी है। कहानी सुनने के बाद आप लड़की की तारीफ भी करेंगे और एक तरफ थोड़ा सा दुख भी प्रकट करेंगे, क्योंकि अगर किसी लड़की की शादी हो रही है तो मंडप से बारात वापस चली जाए तो उस लड़की के माँ बाप पर क्या गुजरेगा। दोस्तों, मैं जिस लड़की की बात करने जा रहा हूँ उस लड़की का नाम पूजा होता है। उसके 3 भाई होते हैं। लड़की ग्रेजुएशन फाइनल कर चुकी थी और नौकरी की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलता है। तो उस लड़की के घर वाले माँ बाप सोचते हैं कि लड़की बड़ी हो चुकी है, अब इसकी शादी कर दिया जाए। दोस्तों, लड़की का जो पिता होता है वो कानपुर में एक कंपनी में काम कर रहा था। करीब 25-30 हज़ार मंथली इनकम पाता था। वहीं पे शादी का बात हर व्यक्ति से वो कहता है और लड़के की तलाश करता रहता है। तभी उसके एक दूर के रिश्तेदार उसको बोलते हैं कि कानपुर का रहने वाला एक लड़का है जो सरकारी टीचर बन चुका है प्राइमरी का, और उसी से शादी कर दिया जाए। लड़की के पिता बोलते हैं हमारे पास उतना पैसे नहीं है कि मैं सरकारी लड़के के साथ अपनी लड़की की शादी कर दूं, क्योंकि वो लोग दहेज बहुत अधिक मांगेंगे। वो दूर के रिश्तेदार बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, पहले लड़की और लड़के को दिखाया जाए, अगर पसंद होती है तो फिर देखा जाएगा दान दहेज के बारे में। दोस्तों, उसके कहने पे तारीख डेट पड़ता है और वह सरकारी टीचर लड़का पूजा को देखने के लिए जाता है। पहली ही नज़र में वो लड़का पूजा को पसंद कर लेता है। बात तो यहाँ तक ठीक होती है, दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। अब दहेज की बात आता है। दहेज में जो भी 5 लाख रुपए कैश और जो माला, जो नॉर्मल चीज़ है जो सब लोग लगभग देते हैं, वहाँ तक ठीक होता है। लेकिन आती है बात एक 4 व्हीलर गाड़ी की। लड़के के घर वाले और लड़के की डिमांड होता है कि हमें एक 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए। यह बात सुन करके पूजा के पिताजी बोलते हैं हमारे पास तो उतना पैसा है नहीं, मैं कहाँ से दूंगा। यह बातें सुन करके दोस्तों उस लड़की के मामा होते हैं जो सामने बैठे थे, और लड़की के 4 मामा हैं, उसमें से 3 मामा प्रेजेंट टाइम में मौजूद थे। तीनों बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, शादी होगी और हम वो पैसा देंगे और 4 व्हीलर गाड़ी भी आपको मिलेगी। इस बात पे तय हो जाता है शादी। दोस्तों, शादी का डेट भी फिक्स हो जाता है, लेकिन कहानी तब मोड़ पे आती है। शादी के 10 दिन पहले ही लड़की के पिता यानी पूजा के पिता की एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट जब होता है तो बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है,
इधर शादी करीब में था, उधर पिता का एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल में काफ़ी पैसे, लगभग 4 लाख रुपए लग जाते हैं पूजा के पिता को सही करने में। किसी तरह से उनको घर पे लाया जाता है। इधर शादी 2 दिन बचा था। लड़की के पिता बोलते हैं शादी को कैंसिल कर दिया जाए, शादी बाद में होगा, क्योंकि मेरे पास जो भी पैसा था वो खर्च हो चुका, शादी कैसे हम करेंगे, कुछ सामान खरीदे हैं, कुछ सामान अभी बाकी है, अभी गाड़ी भी देना है, कहाँ से हो पाएगा। इस बात को सुनकर फैमिली के सभी लोग सोचने लगते हैं क्या किया जाए। नात रिश्तेदार सब लोग आते हैं और इस पर एक बहस छिड़ता है और चर्चा का विषय बनता है। उसके बाद बात विचार करके एक बार लड़के के पिताजी को फ़ोन किया जाता है और कहा जाता है कि ऐसी सी बात है, पैसा तो लगभग सब खर्च हो चुका है मुझे इलाज कराने में, और जो रही 4 व्हीलर गाड़ी की बात और जो कुछ सामान है वो मैं करीब 1 महीने के बाद, शादी होने के बाद मैं धीरे धीरे करके आपको दे दूंगा। लड़के का जो पिता है वो इस बात को मान जाता है, लड़का भी मान जाता है। और तारीख जो होता है शादी का, उस डेट पे लड़का बारात लेकर आता है। बड़ी धूमधाम से सब लोग आते हैं, नहाते हैं, गाजते हैं, इंजॉय करते हैं। और इंजॉय करने के साथ साथ जयमाल का भी प्रक्रिया शुरू हो जाता है। जयमाल की प्रक्रिया होने के बाद सब लोग इंजॉय करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और जब टाइम होता है 12:30 पर, उस वक्त लड़की की शादी होने के लिए लड़का घर में जाता है। जो सिंदूरदान की प्रक्रिया है वो शुरू होता है। शुरू होने से पहले ही लड़की पक्ष और लड़के पक्ष में दहेज के मैटर को लेकर बवाल हो जाता है। वही मैटर 4 व्हीलर गाड़ी की। लड़के के पिता कहते हैं कि 4 व्हीलर गाड़ी मुझे चाहिए, तभी मैं शादी होने दूंगा। इधर लड़का शादी करना चाहता था, लेकिन अपने गार्जियन, अपने पिता के दबाव में आकर लड़का भी बोलता है मुझे गाड़ी मिलेगा तभी मैं शादी करूंगा। इधर लड़की के जो बाप हैं, जो गार्जियन है, वो बोलते हैं मैंने आपसे पहले ही बात किया था, तो आप बोले थे कि बाद में दे दीजिएगा, 1 महीने के बाद धीरे धीरे करके जो भी होगा। फिर यह बात कहाँ से आ गई। इसके बाद भी दोस्तों वह लड़का का बाप नहीं मानता है। इस बात की जानकारी जब लड़की को मिलती है, जो सज धज के एक नई नवेली दुल्हन बनी थी और कुछ ही पलों में शादी होने जा रहा था, उसके मांग में सिंदूर पहनने वाली थी। जब लड़की को इस बात की जानकारी मिलती है, तो भी काफ़ी पढ़ी लिखी थी, बीए फाइनल कर चुकी थी, तैयारी कर रही थी, उसको बहुत तकलीफ होता है। सोचती है मैं इसके घर जाऊंगी तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगी। जो लोग इतने लालची हैं, जब पहले कहा गया था उसके बाद भी लोग इस बात पर लोग आकर इस मैटर को गंभीर बना रहे हैं और बेइज्जती करा रहे हैं। दोस्तों लड़की सोच विचार कर 100 नंबर पे फ़ोन करती है। पुलिस तुरंत मौके पे आती है और सब कुछ समझ में नहीं आता है कि पुलिस कैसे आ गई। पुलिस जब मौके पर आती है, लड़की जाके बोलती है सर मैं इस लड़के से शादी करना नहीं चाहती हूँ। पूरी कहानी बताती है। इसके बाद दोस्तों बारात वहाँ से वापस लौट जाती है और पूजा की शादी नहीं होती है। दोस्तों उसके बाद पूजा तैयारी करती है, उसके अंदर जिद आ जाता है कि मैं सरकारी नौकरी लेकर ही शादी करूंगी। वो तैयारी करती है और तैयारी करने के बाद काफ़ी मेहनत करती है। उसके बाद दोस्तों वह एक फॉर्म भरती है यूपीएसएससी के तहत। फॉर्म भरने के बाद उसकी नौकरी लग जाती है, वह एक अधिकारी बन जाती है और उसका पोस्टिंग होता है शिक्षा विभाग में। नौकरी लगने के बाद दोस्तों उसकी शादी भी हो जाती है। शादी होने के बाद एक बार उसकी ड्यूटी लगती है एक स्कूल की चेकिंग करने के लिए। जब वह अपने बॉडीगार्ड के साथ अधिकारी बनकर उस स्कूल की चेकिंग करने जाती है, तो जब वहाँ के इंचार्ज को बुलाया जाता है तो वह वही व्यक्ति होता है जिससे पूजा की पहले शादी हो रही थी, जो बारात लेकर मंडप से वापस चला गया था करीब 3 साल पहले। जब वह लड़का देखता है पूजा को तो दंग हो जाता है। वो बोलता है अरे यार तुम ही पूजा हो।
जिससे हमारी तुम्हारी शादी हो रही थी, लेकिन शादी नहीं हो पाई। पूजा बोलती है, ठीक तुमने पहचाना, तुम वही लड़के हो जो धन के लोभी थे। तुम्हारे परिवार वाले पूरा धन के लालची हैं। तुम सरकारी नौकरी कर रहे थे, टीचर हो, और शादी तुमने मुझसे नहीं किया, बारात लेकर वापस चले गए। लड़का बोलता है, मैं तो शादी करना चाह रहा था। लड़की बोलती है, तुम अगर चाहते शादी करना तो बारात लेकर वापस नहीं जाते। लड़की कहती है, खैर छोड़ो, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, तुम अपना कागजात दिखाओ और मैं जांच करने आई हूँ। वो जल्दी जल्दी कागज़ देता है, जांच किया जाता है। जांच में वो इलीगल तरीके से फंस जाता है। उसके जो भी कागज पेपर वो भी फर्जी होते हैं। स्कूल भी जिस ज़मीन पे होता है वो भी इलीगल तरीके से बनवाया गया होता है। जो स्कूल का मानकता होता है वो भी सही ढंग से नहीं होता है। दोस्तों, गलत पाने पे वो हाथ जोड़ने लगता है पूजा की, लेकिन पूजा नहीं मानती है। पूजा बहुत ही ईमानदार होती है। वह उस सरकारी टीचर को बर्खास्त कर देती है जिससे उसका पहले शादी होने वाला था। बर्खास्त करने के बाद वह अपने घर आती है और अपने पिता से बोलती है, पिताजी, आज मैं जिस स्कूल की जांच करने के लिए गई थी वहाँ पे वही व्यक्ति मिलता है जिससे हमारी पहले शादी हो रही थी, जो मंडप से बारात लेकर वापस चला गया। जब मैं उसकी पूरी डॉक्यूमेंट चेक की तो सब गलत पाया गया और मैं उसको बर्खास्त कर दी उसकी नौकरी से। पिता है सुनकर हंसने लगते हैं। पूजा बोलती है कि अगर मेरी शादी हो गई होती तो शायद मैं उस लड़के के एहसान तले दब गई होती और आज मैं नौकरी नहीं पाती, आज मैं अधिकारी नहीं बन पाती। इसलिए वह शादी नहीं हुआ, इसलिए मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट रही है और मैं आज नौकरी पाई। दोस्तों, यह सुन करके उसके पिताजी का सीना गदगद हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। तो यह रही दोस्तों कहानी। मेरे दोस्तों, यह लड़की नौकरी पाकर उन दहेज के लालच में लोभियों को, जो दहेज के चक्कर में शादी करने से इनकार कर देते हैं और दहेज का बहुत बड़ा उम्मीद रखते हैं, उनके गाल पर एक तमाचा लगता है इस लड़की के माध्यम से। यह लड़की साबित कर दी नौकरी पाकर, अधिकारी बनकर, कि हम लड़की किसी लड़के से कम नहीं है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी है? कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।